देखिए, माना ये ओटीटी की दुनिया, ये इंटरनेट की दुनिया नए ज़माने की दुनिया है, लेकिन यकीन मानिए ओल्ड इज़ गोल्ड ऐसे ही नहीं कहते। आप एक्चुअली पुराने इंस्ट्रूमेंट से नया कंटेंट बना सकते हैं और ये हमें समझा दिया ज्योतिका ने। जी हाँ, हारमोनियम से कैसे ये डिजिटल वर्ल्ड के लिए बनाती हैं अपना कंटेंट। आइए इनके साथ एक पूरा दिन बिताते हैं। म्यूजिकल सी जर्नी है और आज के दिन तो संगीत का साथ मिल जाए तो परफेक्ट है। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ ज्योतिका तांगरी। मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आज आप लोग मेरे घर पे आए हो। आज थोड़ा बहुत कुछ स्पेशल होगा नॉर्मल डेज से। ये है मेरा लिविंग रूम और काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड करती हूँ मैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरी प्यारी सी यूकेलेले यहाँ पर नज़र घुमाएं तो यही वो जगह है जहाँ पे सुबह उठ के मैं रियाज़ करती हूँ, हारमोनियम पे सा लगाती हूँ और गले को जो है उसकी सुर साधना करती हूँ। बस ये छोटा सा एक एरिया है मेरे लिविंग रूम का जहाँ पे सुबह सुबह मेरा टाइम स्पेंड होता है। केसरिया बालम पधारोनी मारे देश। पता नहीं कैसे ये गाना आ गया है, बट मुझे लगता है कि आप लोग के वेलकम में ये गाना अपने आप मेरे माइंड में आया। आप सबका बहुत स्वागत है एक बार फिर मेरे घर में। केसरिया बालम आवनी पधारोनी मारे देश देशनी पधारो तो चलिए फिर अब चलते हैं मेरे रूम में जहाँ पे मैंने छोटा सा स्टूडियो सेटअप बनाया है, जो कि मेरे लिए इतना ज़्यादा अच्छा साबित हुआ है लॉकडाउन में, क्योंकि सब स्टूडियोज़ बंद हो गए थे। तो तब मैंने मेरा छोटा सा स्टूडियो सेटअप बना के बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज़ उसी के बदौलत ये सब गाने रिलीज़ हो पाए लॉकडाउन में, वरना मैं अटक जाती। तो ये है मेरा छोटा सा स्टूडियो सेटअप। ये है मेरा माइक जिसमें मैं बहुत सारे गाने गाती हूँ। जो आप अभी रिसेंटली सब सुन रहे होंगे वो मोस्टली मैं यहीं पर रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि स्टूडियोज़ में जाना थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ कोविड की वजह से, तो घर से ही रिकॉर्डिंग करती हूँ। सो गाइज़, विश मी लक। अभी मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ ना दूजा कोई का एक एक्सपेरिमेंटल वर्जन हमने बनाया है अनप्लग्ड, और बहुत ही लाउंज फील का है। तो अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, 1-2 दिन में आपको सुनने मिलेगा मेरे सोशल मीडिया पे। सो वहाँ पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स रिकॉर्ड। मेरा देश है ना परदेश तेरा, भेस ही मेरा भेस, तू ही गाँव है तू ही नैया, मैं तो तेरे हो गई ना दूजा कोई। रिकॉर्डिंग तो हो गया। अभी मेरे दिन का जो बहुत इंपॉर्टेंट काम था ये रिकॉर्डिंग करके देना, वो हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बेडरूम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी कभी मैं लेट उठती हूँ, तो आज वही दिन था। आज मैं थोड़ा लेट हो गई और कुछ तैयारी करनी थी उसमें, और फिर एक रिकॉर्डिंग था वो भी करके आई। तो अब मेरा टाइम हो गया है वर्कआउट करने का, बिकॉज़ वर्कआउट मिस नहीं करना चाहिए। यू नीड टू स्टे फिट, और तभी आपको अच्छा लगता है। और अपनी बॉडी के लिए कुछ थोड़ा भी टाइम आप पूरा अपना बॉडी को डिवोट करते हो तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू नेक्स्ट। तो चलो थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। अवार्ड्स तो मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है,
और मुंबई आने के बाद ये वाले जो मेरे अवार्ड्स है, ये मुझे पहला मिला था जी सिने अवार्ड। दिस वाज फॉर पल्लो लटके, और बहुत ही शुरुआती दिनों में मुझे मिला था मेरे करियर के। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे आते ही बेस्ट फीमेल प्लेबैक का अवार्ड भी मिला। और उसके साथ ही आप देख सकते हो वो बॉलीवुड बिजनेस अवार्ड है, वो ZETC का है, दैट इज़ फॉर राइजिंग स्टार। तो वो भी मेरे सब गाने जो उस वक्त आ रहे थे आज से 2-3 साल पहले, तब मुझे मिला था। और अभी रिसेंटली मुझे मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड। तो मुझ पे नजर ना टिकाना, कर मेरी अख दा निशाना। Let me love you, let me love you। हर मुंडा फॉलो मैनू करदा, ढूंढे मिलने का बहाना। Let me love you, let me love you। ओ जिन्ने मेरा दिल लुटिया, ओ जिन्ने मैनू मार सुटिया, ओ जिन्ने मेरा दिल लुटिया, ओ जिन्ने मैनू मार सुटिया। लक पतला बलौरी ओदे नैन नैन, कन्नी चुमके हलारे ओदे लैन लैन। गल्ला करदी शायद तो मिलिया, जिन्ने तेरा दिल लुटिया ओहो, ओ जिन्ने तेनू मार सुटिया ओहो, ओ किने तेरा दिल लुटिया। दिल 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 दिल। ओके सो दिन में एक टाइम ऐसा ज़रूर रखती हूँ मैं, जिसमें सोशल मीडिया के लिए, स्पेशली इंस्टाग्राम पे आजकल मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो कुछ ना कुछ पोस्ट करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी लोग वेट करते हैं कि कब मैं कुछ पोस्ट करूँ, और फिर बहुत प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, फीडबैक मिलता है। सो वो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है दिन का। तो अभी मैं वो ही करने वाली हूँ। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, माना ये OTT की दुनिया, ये इंटरनेट की दुनिया, नई ज़माने की दुनिया है, लेकिन यकीन मानिए ओल्ड इज गोल्ड ऐसे ही नहीं कहते। आप एक्चुअली पुराने इंस्ट्रूमेंट से नया कंटेंट बना सकते हैं, और ये हमें समझा दिया ज्योतिका ने। जी हाँ, हारमोनियम से कैसे ये डिजिटल वर्ल्ड के लिए बनाती हैं अपना कंटेंट। आइए इनके साथ एक पूरा दिन बिताते हैं। म्यूजिकल सी जर्नी है, और आज के दिन तो संगीत का साथ मिल जाए तो परफेक्ट है। आतापर्यंत सगळे चित्रपट केले बॉलिवूडसाठी। आता माझं खरं माहेर प्लॅनेट मराठी। जिन्हें आपने बड़े पर्दे की धक धक गर्ल से लेकर छोटे पर्दे पर दीवानों को डांस सिखाते हुए देखा होगा, उर्दू से हिंदी तक भाषा के लहजे में अदाएं बिखेरते देखा होगा, लेकिन आज माधुरी दीक्षित की जुबान पर लगेगा मराठी भाषा का तड़का, जो कि कम ही लोगों ने देखा होगा। दरअसल माधुरी दीक्षित पहुंची एक मराठी OTT प्लेटफॉर्म के ऐप के लॉन्च पर। अगर आप सोच रहे हैं कि इस ऐप के जरिए माधुरी दीक्षित अपना OTT डेब्यू करने जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि माधुरी का डेब्यू तो नेटफ्लिक्स की सीरीज फाइंडिंग अनामिका के जरिए होगा। यहाँ तो माधुरी सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने आई है। वैसे कई लोगों ने यहाँ पर माधुरी से अपने डांस की एक झलक दिखाने की गुजारिश की, लेकिन अफसोस उन्हें इस बार धीरज धरना पड़ा। लेकिन एक बात तो तय है कि अब OTT प्लेटफॉर्म भी तैयार हो चुका है बड़े पर्दे से उसकी चकाचौंध छीनने के लिए। लेकिन क्या आप तैयार हैं OTT की दुनिया का हिस्सा बनने के लिए? मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे यकीन मानिए ये मौसम ना परफेक्ट है किसी के प्यार में गुम होने के लिए, बशर्ते आप इस बात का इजहार कर सके कि आप किसी के प्यार में हैं, जो सही बिल्कुल नहीं कर रही। जी हाँ, दिखाती तो ऐसे है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि विराट और पाखी साथ साथ रेस्टोरेंट में पाए गए, लेकिन घर आकर जो सवालों की झड़ी इन्होंने लगाई है ना विराट के लिए, भाई लगता नहीं कि इनको कोई फर्क पड़ता नहीं। नहीं, पहले मेरे सवाल के जवाब दीजिए। आपको पूरे नागपुर में और कोई कैफे नहीं मिला पाखी दीदी के साथ जाके बैठने के लिए? क्यों? तुमने कैफे खरीद लिया? मेरी मर्जी, मैं अपनी दोस्त के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ किसी भी कैफे में जाऊँ। सई ने पाखी और विराट को एक साथ रेस्टोरेंट में देखा तो उसे बुरा क्यों लग रहा है? वो तो हमेशा एक ही बात कहती है कि विराट सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आज विराट से यूं सवाल जवाब करता देख हमें तो लगता है कि सई तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, उसे वो तकलीफ तो थी, लेकिन विराट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन वो फिर भी सही है। उसके दिमाग में वो सुई अटकी हुई है, तो वो क्लैरिटी उसको जब तक बोलते हैं ना, एक कुछ चीज़ें होती हैं जो मुंह से बोलनी ज़रूरी होती है, कि जैसे प्यार का बयां कर देना या किसी चीज़ का क्लैरिटी लाना। विराट आपका जो तरीका है ना सई को समझाने का, वो एकदम परफेक्ट है। वो क्या कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं ना वैसा ही करते रहिए, देखना ये सई कैसे खुद ही इजहार कर देगी कि वो आपसे प्यार करती है। पाखी दीदी आपकी सिर्फ फ्रेंड है और कुछ नहीं? तुम्हें गुस्सा इसलिए आया क्योंकि तुमने मुझे और पाखी को वहाँ साथ में देख लिया। तुमने ये सोचा कि मैं सभी घर वालों के सामने ये सब छुपाऊँ। बोला मैंने तो सबको बता दिया, कुछ नहीं छुपा, यहाँ तक कि सम्राट को बता दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मुझसे बकवास सवाल पूछ रहे हो। पाखी और आप रेस्टोरेंट में मिले, बातें की, ये बात उसे अच्छी नहीं लगी और सई को जलन भी हुई। तो भाई जलन तो वही होती है जहाँ प्यार होता है। सॉरी, मेरी गलती है ना, मैंने आपसे ये सवाल पूछा क्योंकि आपने जो सबसे कहा और जो मैंने देखा वो दोनों बातें अलग है, मेल नहीं खाती। कि वहाँ पर मेरे साथ पाखी नहीं होती, कोई और लड़की तुम्हें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? क्योंकि ना तुम इस शादी को मानती, ना तुम्हारे दिल में मेरे कोई फीलिंग्स है, तुम्हें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? विराट ने वैसे बोल तो दिया है काफ़ी बार कि पसंद करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन पसंद करना और प्यार करना थोड़ा आई थिंक फ़र्क होता है उसमें। और विराट ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू ब्रिंग हिमसेल्फ टू से दैट, कि वो 3 शब्द बोल नहीं पा रहा है, या तो 2.5 अक्षर प्रेम के जैसे बोलते हैं। लेकिन क्या लगता है ये सही है अपनी जगह पर? मेरे ब्यूटी है, शो की इस ब्यूटी है, मतलब हर एक अपनी जगह पे सही है एंड और वो सही है। सही, हम तो आपके लिए बस इतना ही कहेंगे कि भगवान आपको थोड़ी सी सोचने और समझने की क्षमता दे, क्योंकि आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि विराट से अब आपको भी प्यार हो गया है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं, मौसम की वजह से इमोशनल ड्रामा नहीं हो रहा। मैं तो अभी इंस्पायर हो गई हूँ इमली की सासू माँ से, क्योंकि वो अपना फुल ऑन इमोशनल परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो देखिए आप भी इनका ये इमोशनल ड्रामा। बाबू साहब को कुछ नहीं हुआ है, हम जानते हो भाई भी जीवित है। हमें वो चिल्लाए तो कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मेरा आदि कहाँ है?
तुझे नहीं दिखाई दे रहा मेरा क्यों बताया नहीं वापस लेकर आ। मैंने कहा था दूर लेना मेरे बेटे से, मुझे पता नहीं होगा मेरे बेटे को मेरा बेटा आदित्य अब इस दुनिया में नहीं है। उसे सत्यकाम ने गोली मार दी है और खाई से नीचे फेंक दिया है। ये खबर जब आदित्य की माँ ने सुनी तो वो तो जैसे अपने होश ही खो बैठी। तुमने मेरे बेटे को मारा है। अगर मेरा बेटा वापस नहीं आया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। अपर्णा के साथ साथ इमली की हालत भी एकदम खस्ता हो गई है। लेकिन यहाँ पर तो एक माँ रो रही है, बिलख रही है और आज वो इमली को इसका कसूरवार ठहरा रही है। इमली को वो कोस रही है, बुरा भला बोल रही है। उसे तो लगता है कि इमली की वजह से ही आदित्य की जान गई है। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा आदि कहाँ है? कहाँ है वो? मैंने कहा था दूर लेना मेरे बेटे से, मुझे पता नहीं होगा मेरे बेटे को। किसी भी पेरेंट के लिए कि उनको न्यूज़ आती है कि एक डेड बॉडी मिली है और आप उसे देखने के लिए आइए, तो क्योंकि हमको तो पता नहीं क्या हो रहा है, एक्चुअली तो पता ही नहीं अभी तक क्या हो रहा है। सो या इट वाज अ वेरी स्कैरी एंड अ वेरी पावरफुल एंड वेरी इमोशनल सीन। एक ही पल में सब कुछ बिखर गया। लेकिन क्या सीरियल में ऐसा हो सकता है? हीरो तो इतने आसानी से मर नहीं सकता है। अब पुलिस वाले ने कहा है कि आदित्य को खाई में फेंक दिया गया है, तो इसका मतलब आदित्य के वापस आने के पूरे चांसेस हैं। हमें लगता है इसके साथ शायद सत्यकाल का साथ मारकर पानी से नीचे और हमें जैसे नीचे पार्टी के बारे में पता चला हम आपको कॉल करेंगे। जब वो खाई के नीचे गिरा होगा तो किसी ने तो उसे जरूर बचाया होगा। ये तो राइटर ने एक कहानी में भी लिखा होगा। तो यानी कि ये 3-4 एपिसोड के बाद ये बात पता चल जाएगी कि आदित्य कहाँ है, कैसा है, किस हाल में है। तब तक इमली आपको परिवार वालों के ताने सुनने ही पड़ेंगे। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग। जी हाँ, बारिश होती नहीं कि अंदर का गायक जो है ना वो जाग जाता है। ये बात और है कि सुनने वाले को आपके अंदर का सिंगर जो है वो पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन यू शुड नॉट होल्ड योरसेल्फ बैक। बहरहाल होल्ड बैक तो बिल्कुल नहीं कर रही हैं प्राची और रिया भी। भाई हम बात कर रहे हैं कुमकुम भाग्य की। दो बहनों का टशन जरा देखिए इधर। प्राची और रिया ये दोनों बहनें हैं, जिसमें रिया प्राची से नफरत करती थी, लेकिन फिर दोनों ने एक दूसरे का रिश्ता समझा। किस्मत ने इन्हें फिर दूर कर दिया और अब देखिए जब देवरानी जेठानी के रूप में ये मिले हैं तो एक बार फिर से रिया के दिल में प्राची को लेकर नफरत पैदा हो गई है। अब रिश्ते में तो ये दोनों सगी बहनें लगती हैं, लेकिन ससुराल में देवरानी जेठानी का रिश्ता जुड़ गया है।
रिया को हमेशा ये लगता है कि ससुराल में उसे एक सर्वगुण संपन्न बहू का खिताब मिलना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। प्राची हर बार ये खिताब खुद अपने नाम कर लेती है और अब तो सासू माँ के दिल में भी प्राची ने जगह बनानी शुरू कर दी है। जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ पर बड़ा सा सेलिब्रेशन चल रहा है, जहाँ पर प्राची तो कान्हा जी का त्योहार मना रही है, तो वहीं रिया इस डांस को कंपटीशन के हिसाब से देख रही है। इन दिनों कई चैनल्स पर ऐसी ही कहानियां चल रही हैं। दो बहनों को आपस में भिड़ाए रखो, फिर देखो मसाला कैसे अपने आप निकलता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है आपको आज बारिश क्यों हो रही है? क्योंकि आज दही हांडी का उत्सव मनाया जा रहा है और बारिश में ही तो दही हांडी का खेल खेलने में आनंद आता है। फिर चाहे बारिश हो, कीचड़ हो या फिर हो फूलों की बरसात, भाई हांडी जिसने फोड़ी वही कहलाएगा गोकुल का राजा। बहरहाल दही हांडी का खेल तो पूजा बोस भी खेल रही हैं अपने ही घर में। क्या करें, इनके घर में एक नन्हा सा क्रिश जो है देखो देखो इस नन्हे कान्हा को बांसुरी से कितना प्यार है। बचपन से ही बांसुरी कान्हा जी का सच्चा साथी रहा है, तभी तो हर पल बांसुरी कान्हा जी के साथ ही होता है। इनसे मिलिए, ये है नन्हे मुन्ने क्रिश। मेरी सासू माँ का था, क्योंकि वो जब से ये पैदा हुआ है तब से वो, मेरी मॉम भी इसको गोपाल ही बुलाती है और वो भी इसको कान्हा ही बुलाती है। तो वो चाहती थी कि इस बार जन्माष्टमी में इससे मटकी फोड़वाएंगे और मैं भी चाहती थी, क्योंकि एक्चुअली ऑनेस्टली हमारे जो अभी फेस्टिवल्स है, जितना हम बचपन में उसको सेलिब्रेट करते थे, जितनी खुशी हम मनाते थे, मैं चाहती हूँ हमारे बच्चों को भी वो सब पता चले। अब क्रिश सोशल मीडिया पर इतने फेमस हैं कि क्रिश को इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन भाई कान्हा जी हैं तो उनके मम्मी पापा से भी तो मिलवाना होगा। ये नन्हा सा कान्हा किसी और का नहीं बल्कि पूजा और कुणाल का है। और गोविंदा बुलाए हैं मुंबई से, क्योंकि वो बेचारे कई फेस्टिवल आज मना नहीं पा रहे हैं, तो सॉरी कल, तो हमने बोला कि हमारे यहाँ पास में आ जाओ। तो 2 गोविंदा हमारे पास आए थे जो आप लोग देख। अब मौका भी है और दस्तूर भी, तो दही हंडी वाले दिन कान्हा जी जब खुद घर में हो
तो भला दही हंडी कोई और कैसे मना सकता है। पूजा ने बड़े प्यार से, बड़े ही दुलार से अपने कान्हा जी को सजाया संवारा। अब एक माँ अपने बेटे की बलाएं लेते नहीं थक रही थी। तो इस बार तो ऑब्वियसली पैंडेमिक के चलते सब जगह सब बंद है, इसलिए हमने घर में जितना हो सके लिमिटेड लोगों में और पूरे सेफ्टी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस नन्हे बाल कृष्ण से मिलने के लिए देखिए तो कौन कौन आया है। दादी की गोद मिली है कान्हा को, तो वही घर में भजन समारोह भी है। इसके लिए कुछ कर नहीं पाई, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा छोटा सा ये बधाई का गीत, मेरे कृष्ण भगवान इनका भी है और मेरे ये कान्हा का भी है, मेरे कृष्ण का जन्म, तो मुझे बहुत आज खुशी हो रही है। पूजा और कुणाल के साथ बातें करने के लिए जब कृष हमारे साथ बैठा तो देखिए कैसे ये नटखट जिद करने लग गया। उसे तो हमारा ये माइक चाहिए। ये बहुत इरिटेट हो रहा है। अब शायद मेरे कान्हा के सोने का वक्त हो गया है। सॉली पूरी बात है वो बताना चाहते हैं, आगे के बाद आप बताइए। मंकी कैसे करता है? कान्हा है तो नटखट ही होगा और क्या। पूरा परिवार दिन भर कृष के आगे पीछे घूमता रहता है। अब कहते हैं ना, बच्चे के घर में आने से माँ पापा का नहीं बल्कि पूरे घर वालों का काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, जन्माष्टमी का त्योहार और बरसात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बरसात इसीलिए हो रही है क्योंकि सीरियल साथिया में जन्माष्टमी का उत्सव जो मनाया जा रहा है। सुख दुख में जब बहू रानी ये पूरे परिवार का साथ उठाती है, तो ऐसे में जब त्योहार आए तो भला राधा बनने का मौका ये किसी और को कैसे मिल सकता है। ये देखिए, ये गहना बन गई है राधा, तो वहीं उसका अनंत कान्हा बन गया है। आज देसाई परिवार में वृंदावन की झांकी नजर आएगी आपको। राधा कृष्ण के बहाने जो है यहाँ पे प्यार का इजहार हो रहा है और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही है। कभी मुझे ऐसे मौका नहीं मिला आनंद जी के इतने करीब होने का, और ऐसा मोमेंट हम स्पेंड करें या ऐसे मोमेंट में हम आए, तो कभी मिला नहीं है मौका। और राधा कृष्ण के थ्रू हमें ये मोमेंट जीने मिल रहा है। जहाँ पर अत्याचार करने वाली कनक भाभी को देखिए, जिनके लिए कंस से बेहतर कोई दूसरा रोल हो ही नहीं सकता था। गहना हमेशा बस बोलती थी, आज तो सच में मार ही दिया, मुझे तलवार से मार दिया। मतलब आई कांट बिलीव दिस। अब इस झांकी में ये बहुत कुछ होने वाला है। ये पूजा पाठ और सेलिब्रेशन तो होगा, लेकिन उसके बाद ये कुछ और भी होगा, और वो है ड्रामा। इस सागर लौट आया है और वो गहना और उसके परिवार पर दोबारा हमला करेगा। अभी राधिका ने इतनी बड़ी चाल चली है मुझे फंसाने की, और उसने नकली की जगह असली तलवार बदल दी है। और जब मारती हूँ तब मुझे खून देखकर पता चलता है, अरे ये तो मुझसे क्या हो गया।
ऐसा होगा राधिका की किस्मत में अब कि एक तीर से दो निशाना लगाना किसी और पे था पर लग गया किसी और पे। पर बदला तो दोनों से ही लेना है, तो चाहे ये मरे या वो मरे या इसके हाथ हो या इसके हाथ हो, जीत तो है ही। गहना जो वकालत कर रही थी उसका सपना था कि वो वकील बने। खैर अभी तो वो वकील बन नहीं पाई है। वो अलग बात है कि उसने अपने पति का केस जीत लिया था, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अपने वकालत की पढ़ाई उसका वो अपने घर में बराबर से इस्तेमाल कर रही है, तभी तो वो हर जंग जीत जाती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ निशी मिश्रा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बरसात में मजा तो बहुत आता है, लेकिन बाहर अगर कुछ सामान होना तो समेट लीजिए, क्योंकि अनुपमा भी समेट रही है। नहीं, बरसात के कारण नहीं, पर वो कारखाने का सामान जो है वो समेट रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे की तंगी के चलते उसे अपनी डांस एकेडमी बंद करनी पड़ रही है। अपनी यादों को अनुपमा समेट रही है। अनुपमा की ये डांस एकेडमी उसका सपना था, उसका गुरूर था, उसके बापूजी का आशीर्वाद था, लेकिन एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। आज अनुपमा की ये डांस एकेडमी बंद हो रही है। कारखाने के साथ ये अटैचमेंट थी कि मेरी पहली एकेडमी यहाँ खुली थी, बहुत सारे सपने इस जगह से जुड़े थे, लेकिन अब जब कर्जा उतारने के लिए जगह और इतनी अच्छी प्राइस पे अगर कोई ख़रीद रहा है तो ठीक है। आई मीन जगह ही बदलेगी, एकेडमी तो बंद नहीं होगी, बस जगह बदलने वाली है। भले एकेडमी तो कहीं और भी शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन इस जगह की बात ही कुछ और थी, क्योंकि ये बापूजी का कारखाना है। जिस डांस क्लास में बच्चे आया करते थे अनुपमा से डांस सीखने के लिए, अब वो एकेडमी बंद हो जाएगी। अब अनुपमा के साथ जो फ्रॉड हुआ है ये नतीजा उसी का है। अनुपमा के शहर में अनुज कपाड़िया की एंट्री हो गई है, और ये अनुज अनुपमा के स्कूल में पढ़ा करता था। जब उसे अनुपमा की हालत के बारे में पता चलेगा तो वो ये कारखाना करोड़ों में खरीद लेगा, या फिर यूँ कहें कि उसने ऑफर भी भेज दिया है। क्लासमेट है और अनुज पहले से ही चलता आ रहा है शो में। आई थिंक इनिशियल एपिसोड से हमने वो एक नाम हमेशा से राइटर्स ने और सबने रखा है, अनुज बातें होती हैं उनकी। अब फाइनली अनुज सामने आ रहा है एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। अब अनुपमा तो बिल्कुल नहीं चाहती है कि ये कारखाना बिक जाए, लेकिन वो कर भी क्या सकती है, इतनी बड़ी रकम उसके पास है नहीं, तो इसीलिए अब उसने ये जगह खाली कर दी है। अब देखना ये होगा कि अनुज कपाड़िया आगे अनुपमा की जिंदगी में और क्या क्या बदलते हैं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।